श्रीमद्भगवद गीता दुनिया के वैसे श्रेष्ठ ग्रंथों में है जो न केवल सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है बल्कि कही और सुनी भी जाती है। कहते हैं जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जा सकती है। भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद्भगवद गीता न केवल पूज्य बल्कि अनुकरणीय भी है। प्रस्तुत है इस महान दार्शनिक ग्रंथ के कुछ चुनिंदा श्लोक। 1. नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। 2. हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। इस श्लोक का अर्थ है, यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। 3. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ अर्थात अवतार लेता हूँ। 4. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। इस श्लोक का अर्थ है, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ में नहीं है देवी की कोई मूर्ति, होती है श्रीयंत्र की पूजा। 5. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। इस श्लोक का अर्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और नहीं काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्रीमद्भगवद गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है जो कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है। 6. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। इस श्लोक का अर्थ है, विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषयासक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। 7. क्रोधात् भवति समोह समोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। इस श्लोक का अर्थ है, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन से पहले नंदी का दर्शन करना है मना, जानिए क्यों। 8. यद्यदचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोज्जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। तृतीय अध्याय श्लोक 21। इस श्लोक का अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वो श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। 9. श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। चतुर्थ अध्याय श्लोक 39। इस श्लोक का अर्थ है, श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। 10. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18वां अध्याय श्लोक 66। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो।